मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सहार घाट स्थित केरवा नहर रोड पर संचालित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में बिहार बोर्ड मैट्रिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह सत्तारूढ़ दल जदयू के सचेतक सुधांशु शेखर, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरनाथ झा, सेवानिवृत्त शिक्षक गंगा प्रसाद यादव, भाजपा नेता अजय भगत, जदयू के वरिष्ठ नेता मुनेश्वर ठाकुर, युगर किशोर यादव, शिक्षक राम सरोवर शाह और दिलीप कुमार महतो समेत अन्य शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इससे पूर्व संस्थान की ओर से सभी आगत अतिथियों का पाग व दोपटा से सम्मान किया गया। संस्थान के डायरेक्टर राम प्रवेश शाह के अनुसार उक्त कोचिंग के छात्र शिवम कुमार मैट्रिक परीक्षा परिणाम में 500 में 467 अंक प्राप्त कर जिले में 10वें स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अल्पना कुमारी 448 और प्रिया कुमारी 407 अंक लाकर अनुमंडल समेत पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अतिथियों ने बेहतर अंक प्राप्त बच्चों को मेडल व मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विधायक श्री शेखर ने कहा कि आज के बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए देश निर्माण में सभी शिक्षकों और अभिभावकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार शिक्षा और नौकरी को लेकर प्रतिबद्ध है। पहले सड़क खराब होने के कारण बच्चे कीचड़ से गुजरते थे, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में पक्की सड़क बन जाने से हमारे बच्चों को काफी सहूलियत होती है। उन्होंने खासकर नारी सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि आज लड़कियों के उत्थान के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसका परिणाम है कि लड़कियां हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने अपने संघर्ष और कामयाबी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को सच्ची लगन और लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने की अपील किया है। जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सभी को हम अपनी तरफ से अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी वक्ता लोग संबोधन किए हैं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आपके जीवन कैसे आगे बढ़े, उसको सुधारने के लिए हमारे बहुत वक्ता आपको मार्गदर्शन देने का काम किए हैं। मुझे सीख लेना चाहिए अपने गार्जियन से, अपने गुरु जी से, कि ये संस्था जो चल रही है, न यहाँ सड़क दिख रही है, न पानी की भी व्यवस्था है, और ऐसे जगह पे बच्चे जिला टॉपर करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है, और खुशी आपके माता पिता को भी बहुत खुशी हुआ होगा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, जहाँ कोई साधन ही नहीं है। अब स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है उसमें पंखा है कि नहीं है मैं नहीं देखा हूँ। तपती गर्मी में बच्चे पढ़े हैं और पढ़ के जिला टॉपर बने। हम उन सभी बच्चे को धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस सम्मान समारोह में सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ के कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मान समारोह चूँकि जो अच्छे अंक लाए हैं 10वीं में, उनको सबसे प्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। नंबर एक प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम है, ये स्केलिंग सिस्टम है। नंबर अधिक आता है तो अच्छा भी लगता है और होना भी चाहिए, इसके लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने नंबर कम आया है जिनका, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से आप लोग का शुरुआत होता है कि आखिर करना क्या है। कोई बच्चे अगर फेल करते हैं तो फेल का मतलब ये है कि आपको सीख मिलती है कि हमें कितना और मेहनत करना है। इसलिए दोगुना एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ पुनः उस पद पर आगे बढ़िए जिससे कि अच्छे नंबरों से आप पास कर सकें। सभी बच्चे क्लास में एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन नंबर हर एक का अलग अलग क्यों आता है? कभी आप विश्लेषण करके देखिएगा,
अगर एक कमरे में एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो सभी फर्स्ट डिवीजन नहीं करते हैं, सभी सेकेंड डिवीजन नहीं करते हैं, सभी थर्ड डिवीजन नहीं करते हैं। हर एक का मार्क्स वेरी करने का, उसके अंतर आने का एक वजह है। उसका मेन वजह ये है कि हर एक विद्यार्थी का जो ये ब्रेन कैपेसिटी है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। तो सभी बच्चे अपने आप को पहचानें। अगर आपके बगल में कोई 90% आ रहा है तो निश्चित रूप में विलक्षण प्रतिभा के वो तो हैं, लेकिन अपने आप को आप जज कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। और उसमें से कुछ भी विलक्षण प्रतिभा लड़के होते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं सतत अभ्यास से अपने आप को उस लेवल पर ला सकते हैं जहां से कंपटीशन क्लिक किया जा सकता है। हर एक कंपटीशन का एक मायने होता है, एक मानक होता है कि अगर वो 80% पर लेती है, अगर वहां से पास होना है तो इसका मतलब है कि अगर 70% है तो 10% और बढ़ाने की जरूरत है। और ये किया जा सकता है, सतत प्रयास से किया जा सकता है। मेरा आप लोग के लिए 2-3 चीज कहना है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक लक्ष्य सेट कीजिए, हर एक किसी का होगा, लेकिन यहीं पर होता क्या है क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, कोई किसान घर से हैं, कोई डॉक्टर घर से, इंजीनियर घर से हैं। जिनके घर में पहले से माहौल है या बताने वाला है कि आगे बच्चों को क्या करना है, तो वो अच्छे रास्ते पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पृष्ठभूमि से हैं, उनके माता पिता भी निरक्षर हैं, पढ़े नहीं हैं, उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 10th में चले गए हैं, अब आपका करियर खुलेगा। और हमारे सिस्टम में ये है कि 10th से जो है नौकरी मिलना शुरू होता है। 10th में भी आप अगर चाहें तो नौकरी में जा सकते हैं। 11th करने के बाद भी आप नौकरी की तलाश कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप एक एम सेट कीजिए, आप एक लक्ष्य बनाइए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे करियर है। 10th के बाद देखिएगा आपका फैकल्टी चेंज हो जाएगा। कोई साइंस में जाएंगे, कोई आर्ट्स में जाएंगे, कोई कॉमर्स में जाएंगे, कोई बिजनेस मैनेजमेंट में जाएंगे, तो बहुत सारी फैकल्टी होगा। तो आपको खुद पता होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तरफ है तो निश्चित रूप से इंजीनियर आप बनिए। आपका इंटरेस्ट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी लगता है कि इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो जनरल आप आज से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी करियर अच्छे अच्छे। तो पहला चीज़ है कि आप गोल फिक्स कीजिए। जैसे ही गोल फिक्स करते हैं तो तन मन धन से आप लग जाइए, उस गोल को चेंज कीजिए, उसको पीछा कीजिए। कहने का मतलब है कि उसकी जब तक पीछा आप नहीं करेंगे, अनमने ढंग से करेंगे, आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके लिए आपने गोल सेट किया। जैसे ही आप गोल सेट करेंगे तो उसके बारे में पता कीजिए, सर्च कीजिए, आसपास में पूछिए कि आखिर इस कंपटीशन के लिए क्या क्या जरूरी है। उस रूट को आप अप्लाई कीजिए और इसके बाद आगे बढ़िए। मैं बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन में होता क्या है ना कि जब लास्ट एग्जाम आने लगता है, 1 महीना रहता है, तो आदमी 17 घंटा 18 घंटा पढ़ना शुरू करता है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। मेरा नॉर्मली मानना ये है कि अगर 24 घंटे में 8 से 9 घंटा अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी, कहीं नहीं जाएगा। बशर्ते ये रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर पढ़िए। बहुत सारी चीज़ होता है कि 2 महीना पढ़े, पहले पढ़े, फिर तीसरे महीना में उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो हार्डली वो 1 सप्ताह तक माइंड में स्टोर रहता है। 1 सप्ताह के बाद देखिएगा धीरे धीरे भूलने लगी है। इसीलिए जो भी चीज़ पढ़ते हैं कम से कम सप्ताह में उस चीज़ को रिपीट कीजिए। उस चीज़ को जैसे ही रिपीट करेंगे और अगर 2-3 सप्ताह अगर रिपीट कर लिए तो निश्चित रूप से देखिएगा वो अगले 5 महीना 6 महीने के लिए याद रहेगा। इसलिए रिपीटेशन, कोई भी चीज़ पढ़िए उसको रिपीटेशन कीजिए सप्ताह में। ये नहीं कि 2 महीना पहले पढ़े छोड़ दें, उस चीज़ को रिपीट कीजिए। तीसरा चीज़ उसमें है कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आने वाले समय में जब कंपटीशन देंगे आपको यही स्किल आगे ले जाएगा और नंबर देगा।
जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से चीज़ों को भूलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट निकाल लीजिए, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, जैसे ही बुक्स पढ़ते हैं छोटे छोटे नोट्स बनाइए। नोट्स से होगा क्या ना, उसी नोट्स को आप हर एक सप्ताह रिपीट कीजिए, देखिएगा वो चीज़ कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये चीज़ जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि जब कंपटीशन देने जाएंगे उसमें ये चीज़ याद आपको आएगा और आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। घर कहाँ हुआ? घर पंसरवा। पिताजी का नाम मिस्टर संजय कुमार यादव। कितना नंबर आपको मिला है मैट्रिक में? 467। 467 मिला है, एक बेहतर नंबर है। कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कहाँ से कर रहे थे? या मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल से तैयारी करता था। यहाँ के शिक्षक के अनुभवी शिक्षक के द्वारा हमको तैयारी कराया गया। अच्छा। और यहाँ के प्रिंसिपल राम प्रवेश सर जो साइंस पढ़ाते हैं और वो बेहतर ढंग से साइंस का मास्टर है, और आकाश सर जो मैथ पढ़ाते थे, और मैं होम ट्यूशन जो लालू सर हमको होम ट्यूशन मैथ का करवाते थे, और उसके सभी के समक्ष में मैं इतना अंक प्राप्त किया। और मेरे माता पिता का भी जो योगदान था जिसके कारण मैं इतना अंक आज प्राप्त किया, और समाज का भी प्रेरणा के कारण मैं इतना अंक आज प्राप्त किया। क्या करना है जीवन में आगे? आगे IAS की तैयारी। क्या नाम है आपका? कल्पना कुमारी। घर कहाँ हुआ? मुखियापट्टी मुसहरी टोल। मुखियापट्टी मुसहरी टोल। कितना नंबर मिला है? 448। 448। पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर रतीश यादव। अच्छा, कैसे आप तैयारी कर रही थी जो इतना आपको अच्छा नंबर मिला है? मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ के टीचर अच्छे से पढ़ाते थे, मेरा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, और मैं घर पे जाके पढ़ती थी। और मेरे होम ट्यूशन जो मेरे सर पढ़ाने आते थे लालू सर, उसके गाइडलाइन में हमने तैयारी की थी। इसमें मेरे पेरेंट्स का भी योगदान है। अच्छा, जो बच्चे पुनः जो अभी 10वीं में गए हैं और वो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए क्या मैसेज होगा? यही कि शुरुआती से अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या करना है आगे जीवन में? हमको NDA का एग्ज़ाम देना है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।